हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया, सबकी तैयारी बहुत अच्छी लग रही है। एक फाइनल टच देने के लिए मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर आया हूँ। सारे फॉर्मूले एक ही शॉट के अंदर, आपको कौन से फॉर्मूले कहाँ लगाने हैं, किस तरीके से लगाने हैं, वो सारे मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से टिल एंड तक वीडियो को जरूर देखना। एक फॉर्मूला शीट है जिसके अंदर मैंने सारे के सारे फॉर्मूले कपल कर दिए एक साथ, ताकि आप लोग एक जगह पे सारे फॉर्मूले देख लो। जिसको चाहिए वो प्रिंट आउट निकाल लेना बेटा इस चीज़ का, ताकि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कंप्लीट फॉर्मूला लिस्ट है। एग्जाम के अंदर अगर आप फॉर्मूले भी लिखते हो तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होगी, तो हर चीज़ को ध्यान से करना। ठीक है, फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ फॉर्मूला शीट इन वन शॉट। ठीक है, तो सारे फॉर्मूला शीट देखो बेटा, सब कुछ चीज़ें आपके सामने हैं। एक बार अच्छे से इसको गो थ्रू कर लो। देखो, सबसे पहले फॉर्मूला शीट बाय मैट्रिक्स क्लासेस डॉक्टर गौरव विजय। पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर इकलौता फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर आपको वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको ये वाला लगाना पड़ेगा, या फिर एलसीएम दे रखा और दो नंबर दे रखे और एचसीएफ पूछा हो, या एचसीएफ दे रखा हो दो नंबर दे रखे और एलसीएम पूछा हो, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अब एक पैटर्न क्वेश्चन जो आप लोगों के पास आता है, सेम रिमाइंडर हो, बोले फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दीज नंबर टू गेट अ परफेक्ट टू गेट अ नंबर। तो आपके पास अगर सेम रिमाइंडर आता है तो एचसीएफ में से जो भी नंबर आपको गिवन है n1 n2 n3, उनमें से वो सेम नंबर आपको माइनस करके फिर आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। बोलेगा ना, फाइंड द एचसीएफ वैन वैन जैसे बोले 245 369 एंड 182 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लीव्स रिमाइंडर, या फिर बोले लीव्स रिमाइंडर 32, तो सब में से 32 या सब में से 222 माइनस करना है। अगर आपको अलग अलग नंबर बोले कि लीव्स रिमाइंडर 3 4 एंड 5, तो इंडिविजुअल नंबर में से आपको एक एक नंबर क्या करना है, माइनस करना है। n1 माइनस r1, n2 माइनस r2 और n3 माइनस का r3 करना है। इस तरीके से आपको क्या निकाल देना है, और फिर उसका फाइनलाइज जो भी नंबर आएंगे उनका एचसीएफ निकालना है। बात समझ आई? जब भी कभी आपको बोलेगा लीव्स रिमाइंडर दिस वन, तो आपको जो भी नंबर है वो माइनस करना है। अगर एक ही नंबर बोले तो तीनों या दोनों नंबर में से वो नंबर माइनस करना है जो भी रिमाइंडर देगा। अगर आपको अलग अलग नंबर दे रहा है तो अलग अलग नंबर इंडिविजुअल वाले डिजिट में से माइनस करनी है। समझ गए? ये पहले चैप्टर में, और पहले चैप्टर के अंदर √3 इर्रेशनल नंबर क्यों है वो आपको आना चाहिए प्रूव करने वाला। 2 प्लस का 3 √5 इर्रेशनल क्यों है, वहाँ पर 5 √5 को आपको इर्रेशनल प्रूव करने वाला सिस्टम आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर आपको रिलेशन याद होना चाहिए जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। पहले दो जीरोज आपके अल्फा और बीटा होंगे, अल्फा प्लस का बीटा, यानी माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि होगा माइनस का बी अपॉन है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज बोलेगा तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करना है, वो होता है आपका सी अपॉन है। कितना होता है बच्चों, सी अपॉन है। अगर आपको बोले कि सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, आपसे बोले कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज कितने, अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स, और अल्फा बीटा आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आएगा। इस तरीके से आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर पूछता है बेटा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होगी, तब आप ये वाले आइडेंटिटीज लगाओगे जो मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करके लिख दिए हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab करके लगाएंगे। अगर आपको बोले ए प्लस बी का होल क्यूब है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी करके लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से, मतलब अगर आपको पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, तो आप इस पूरा 3ab वाले पार्ट को इधर ले जाओगे और काम कर दोगे। ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज यहाँ पर मेंशन कर दी है, अच्छे से सारी आइडेंटिटीज को देख लेना। नया नवेला आइडेंटिटी ए माइनस बी या फिर अल्फा माइनस का बीटा आएगा। तो अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा होता है। ठीक है बच्चों, कर लोगे, करना पड़ेगा अगर पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो ध्यान से। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 3 आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर आपके पास एक कंडीशन का क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जाम में, जिसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, वहां पर आपको अननोन की वैल्यू निकालना होगा, तब आपको कंडीशन यूज करनी पड़ेगी ये वाली। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तब आप करोगे यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ऐसे लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट के ऊपर। अगर आपको बोले इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है,
ये होते हैं कोइंसिडेंट लाइन होती है, और एक ही लाइन के ऊपर चारों पॉइंट होते हैं, पहली वाली लाइन के 2 पॉइंट और अगली वाली लाइन के भी 2 पॉइंट, वो एक ही लाइन पर होते हैं, इसलिए इनको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर है बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। पहले वाले दोनों केस कंसिस्टेंट वाले हैं, किसके हैं? कंसिस्टेंट वाले हैं। आखिरी वाला इनकंसिस्टेंट वाला है। अगर एग्जाम में ऐसा आता है तो इनकंसिस्टेंट का आपको बताना पड़ेगा कि ये इनकंसिस्टेंट का पैरेलल लाइन होती है, मतलब जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलते। इसकी कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है बच्चों, आ जाएगी बात, ये आपके पास है। इसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट सॉल्यूशन वाले आते हैं, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना आना चाहिए। अगली चीज, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में लैंडिंग लाइब्रेरी वाला, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, 1 डिजिट और 2 डिजिट वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। इसके बाद आपके पास आपको बोल दे कि हाँ अगर फिक्स चार्ज इतना है और चार्ज पर डे इतना लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कंडीशन होगी। इसके बाद आता है बेटा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर जनरल फॉर्मेट होती है x² प्लस bx प्लस का c इक्वल टू कितना? 0। अगर आपको बोले इसको फैक्टराइजेशन से निकालना है तो सॉल्यूशन निकाल देंगे, वो आपके कहलाएंगे रूट्स। क्या कहलाएंगे बच्चों? रूट्स कहलाते हैं, जो यहाँ पर निकलते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस का रूट डी अपॉन में कितना? 2a। जहाँ पर d निकालने का फॉर्मूला होता है, d को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। कभी कभी डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या निकालना है? d निकालना है, b² माइनस 4ac। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आप कहोगे रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर d की वैल्यू 0 है तो रूट्स आर इक्वल होंगे, और d की वैल्यू अगर 0 से कम है तो कोई रियल रूट नहीं होगा। नोट डाउन बेटा, अगर कंडीशन पूछे दे रियल रूट की कंडीशन है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है। क्या लिखना है? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख करके फिर आपको कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू में बतानी है। अगर रियल रूट बोलेगा तब, वहां रियल के अंदर ग्रेटर देन 0 मत लगा देना, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या होती है? अगर बाई चांस k² की वैल्यू इसके अंदर अगर k² की वैल्यू 5² आ रही है उससे कम, तो बेटा आंसर होगा -5 इज लेस देन k इज लेस देन 5। और अगर k² की वैल्यू ग्रेटर देन 5² आ रही है तो k की वैल्यू 5 से बड़ी या फिर k की वैल्यू 5 से छोटी, ये वाला ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। चारों चैप्टरों में कोई दिक्कत नहीं है। 5वां चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर nth टर्म, सम या फिर सम ऑफ द टर्म वाला फॉर्मूला है। ठीक है, जनरल टर्म बोले, चाहे nth टर्म बोले, चाहे बोले विच टर्म ऑफ द एपी, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ n, सब में आपको यही लगाना है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, इसी को लास्ट टर्म भी कहते हैं। an अगर निकालना हो और सम दे रखा हो क्वेश्चन में, an निकालना हो और सम दे रखा हो क्वेश्चन में, तो an निकालते हैं एस एन माइनस का एस ऑफ n माइनस का 1 करके। अगर तुम्हें बोले nth टर्म फ्रॉम द एंड बतानी है आखिरी से, तो an यूज करना, l माइनस का n माइनस का 1 इंटू डी, an या फिर l माइनस के साथ n माइनस का 1 इंटू डी। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू कितना? d। n/2 a प्लस का an भी लगा सकते हो अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी हो तो। अब बेटा आपके पास एक टर्म आता है सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स। जब आपको बोले सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स के बारे में बात करनी है, तो अगर 3 टर्म बोले, 4 टर्म बोले या 5 टर्म बोले, 3 टर्म में सिलेक्शन ऑफ द टर्म a माइनस डी, a और a प्लस डी, 4 बोले a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये आएगा वहाँ पर जहाँ पर आपको बोलेगा डिवाइड 56 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स या 3 इक्वल पार्ट्स, ऐसे बोले वहाँ पर ये लगाना है और फिर सॉल्व करना है। a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, ये कंसेप्ट आपको लगा करके 5 टर्म्स का बताना है। 5 पूछेगा नहीं, 3 और 4 में तुम्हारा एग्जाम में आएगा, तो 3 और 4 से काम चल जाएगा, इसको अच्छे से याद करके चले जाना। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर बीपीटी बहुत अच्छे से करना। बीपीटी का दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम, उसको बहुत अच्छे से करना। और ये कब लगती है? जब डी जो पैरेलल होता है बीसी के, तब AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होता है। ठीक है बच्चों, और अगर इसका कन्वर्स आ गया तो आपको कुछ नहीं करना, ये दे रखा होगा AD अपॉन DB AE अपॉन EC, अगर ये रेशियो प्रपोर्शनल दे रखा होगा तब आप कह देना D पैरेलल टू BC होगा। ठीक है बच्चों, ये ट्राइंगल का काम। सिमिलैरिटी वाली क्राइटेरिया 3 ही सिमिलैरिटी है, AA सिमिलैरिटी, SSS, जब तीनों साइड प्रपोर्शनल होंगी, 2 साइड और एक एंगल, 2 साइड प्रपोर्शनल और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा, या फिर 2 एंगल इक्वल होंगे, तब आप ये वाले क्राइटेरिया लगाओगे, तब आपका ये लग जाएगा। आराम से इजी गोइंग में ट्राइंगल का क्वेश्चन आएगा, इजी गोइंग में आराम से कर पाओ।
ठीक है बच्चों, अच्छे से। अगला आता है 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अलग अलग प्रोफाइल के क्वेश्चन हैं। अलग अलग प्रोफाइल के क्वेश्चंस क्या कहते हैं उनको समझना बच्चा। उनके अंदर हमारे पास क्या है, पहला डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हर जगह लगेगा जहाँ भी आपको 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, या फिर आपको बोले रिलेशन बताओ एक्स और वाई में, जहाँ पर आपको बोले पी ए और पी बी बराबर है, उस तरीके से। ठीक है। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला कहाँ लगता है, जहाँ पर आपको 2 पॉइंट का तीसरा पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, तब आपको सेक्शन फार्मूला लगाना है। एम एक्स टू प्लस का एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस का एन वाई वन अपॉन एम प्लस का एन, इस तरीके से लगाना है सेक्शन फार्मूला। ठीक है। मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको सी बीच का पॉइंट है, तो x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू, वाई वन प्लस का वाई टू अपॉन टू करके आपको निकालना है। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है ट्राई सेक्शन का, तो बच्चा अगर ए और बी 3 हिस्सों में डिवाइड है तो सी और डी में डिवाइड। जब सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 1:2 का रेशियो होगा, क्योंकि ये पार्ट 1 ये पार्ट 2। जब डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 2 होंगे, 2:1 का रेशियो होगा डी वाले के अंदर, तो 2:1 लगाना है। ठीक है। सी के लिए 1:2 निकाल करके सेक्शन फॉर्मूला, डी के लिए 2:1 निकाल करके सेक्शन फॉर्मूला। अगर 4 इक्वल पॉइंट्स दे रखे होंगे और बीच का पॉइंट आप मान लेना 4 इक्वल पॉइंट मतलब 1 2 3 और ये 4, ए बी ये थे पॉइंट गिवन थे, सी डी ई में आपने डिवाइड कर दिया, यानी 4 इक्वल पार्ट हो गए। कुल मिलाकर के डी इस बार आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा y1 प्लस वाई टू अपॉन टू। ठीक है। डी के साथ हो जाएगा हमारा ये वाला काम। इसके बाद बारी आती है बच्चा किसकी, हमारे चैप्टर अगले की ट्रिग्नोमेट्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक अच्छा सा वेटेज लेता है चैप्टर का। इसके अंदर आपको आइडेंटिटी के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन भी याद होने चाहिए। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस। टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। और ये कॉट का भी रेसिप्रोकल है। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। ठीक है। ऐसे के साथ साथ आपकी आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर आपको क्या करना है बच्चों, देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। एक आइडेंटिटी जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो होता है रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉसेक प्लस का कॉट के। ऐसे सेक माइनस का टेन 1 अपॉन सेक प्लस का टेन भी होता है। ठीक है। तो ये भी आपको दोनों याद होनी चाहिए। कभी भी आपको बोल देगा सेक प्लस टेन की वैल्यू दे रखी है, सेक माइनस टेन की वैल्यू बताओ, तो आप आराम से बता दोगे। या फिर सेक प्लस टेन थीटा दे रखा है, आपसे बोले टेन थीटा की वैल्यू बताओ, तो सेक माइनस टेन बना करके 2 इक्वेशन 2 अननोन को सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका लगता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले साइन कॉस और टेन। ठीक है। पी बाय एच, एच बाय पी, इस ये वाला फॉर्मूला साइन कॉस और टेन के लिए। ठीक है। इसके बाद बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का आता है। वो एंगल वाला मैंने इस लिस्ट में नहीं दिया है। आई थिंक सो सबको वो एंगल बनाने आते होंगे, जिसके अंदर गिनती लिखते हैं 0 1 2 3 और 4, फिर सबको 4 से डिवाइड करते हैं और फिर रूट लेते हैं। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आती है साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 आपका √3/2 एंड साइन 90 आपका कितना 1। ऐसे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के आ जाएगा एक क्वेश्चन एग्जाम में। एक आइडेंटिटी का आएगा, एक एंगल का आएगा, तो आपको हर चीज़ आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है। सर्कल्स के अंदर आपकी इकलौती थ्योरम है, उसका डेरिवेशन आ सकता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, वो आप आराम से लगा दोगे सर्कल के लिए। और ये जानना चाहिए कि सेंटर अगर ओ है तो ओ से ए तक का या ओ से बी तक का ये हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री एंगल पता होना चाहिए। टेंजेंट हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्या आता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर सेट पैटर्न क्वेश्चन है, इजी चैप्टर, आराम से। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर करते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ सेक्टर या आर्क ऑफ सेक्टर बोले, लेंथ ऑफ सेक्टर या आर्क ऑफ सेक्टर बोले, या आर्क की लेंथ बोले, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर लगाना है, पेरीमीटर का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सर्कल सबको पता है पाई आर स्क्वायर होता है ना। सर्कमफ्रेंस आपका सबको पता है, पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस कहते हैं, 2 पाई आर होती है। ठीक है। अब आती है बात एरिया ऑफ सेक्टर की। एरिया ऑफ सेक्टर का कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है रिलेशन लेंथ के साथ। किसके साथ, लेंथ ऑफ द आर्क के साथ। तो आप क्या करोगे, 1/2 इंटू रेडियस मल्टीप्लाई बाय आर्क की लेंथ, 1/2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस इंटू आर्क की लेंथ, मतलब आर इंटू एल, या फिर 1/2 एल इंटू आर। ठीक है।
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट कौन सा होता है बच्चों, ये वाला छोटा सा हिस्सा जो होता है ना, वो वाला सेगमेंट कहलाता है, इसको माइनर और ऊपर वाले को मेजर कहते हैं। माइनर सेगमेंट में एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देना। अब ट्रायंगल की तीन प्रोफाइल आती है, या तो ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर, मतलब एंगल 60 डिग्री गिवन होगा। एंगल कितना गिवन होगा, 60 डिग्री गिवन होगा, तब आपको √3/4 साइड स्क्वायर लगाना है। साइड आपकी रेडियस ही होती है, ठीक है। या फिर 90 डिग्री गिवन होगा, 90 डिग्री गिवन होगा तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाना है। बेस और हाइट मतलब दोनों रेडियस ही होते हैं। एक क्वेश्चन आता है 120 डिग्री का, जो बहुत सेट पैटर्न है, एग्जाम में पूछते हैं। 120 डिग्री के अंदर आप लोग पार्टीशन करोगे उसका, और पार्टीशन करने के बाद जैसे मैं बता दूं, ये आपका है, ये आपका 120 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पर आप इसका पार्टीशन करोगे, और ये आप 60 में डिवाइड करके पहले परपेंडिकुलर और फिर ये निकालोगे, क्योंकि ये तो गिवन ही होगा, ये तो गिवन ही होगा। तो आप साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री करके इस ए और ये बी, ये ए सी की वैल्यू निकाल दोगे। ए सी की वैल्यू आ जाएगी ना, तो आप ए बी निकाल दोगे ट्वाइस करके। अब मुझे ए बी क्यों चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 120 डिग्री में भी हाफ बेस इंटू हाइट लगेगा। जब आप ये लाइन नीचे की तरफ खींचोगे तो आपका बेस हो जाएगा ए बी और हाइट हो जाएगा आपका ओ सी। बेस हो जाएगा ए बी और हाइट हो जाएगा ओ सी। ए बी को लिखोगे ट्वाइस ऑफ ए सी, ए बी को लिखोगे ट्वाइस ऑफ ए सी, और हाइट लिखोगे ओ सी ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का निकाल दोगे तीन अलग अलग एंगल में, ठीक है। मेजर में कुछ नहीं करना, सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस करना है। पूरे सर्कल में से जो माइनर सेगमेंट है उसको माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर आपको बेटा वो 60 डिग्री 90 डिग्री और इनमें दिक्कत आती है तो 1/2 आर स्क्वायर या फिर 1/2 आर साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2 लगा देना, या फिर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा भी लगा सकते हो। बट मेरा ओपिनियन है कि आप ऐसे पार्टीशन करके कर लेना, ठीक है। इसके बाद सरफेस एरिया और वॉल्यूम, बिल्कुल ईजी चैप्टर है, ईजी फॉर्मूले हैं हमारे पास। इस सरफेस एरिया और वॉल्यूम के अंदर क्या क्या, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर। कर्व सरफेस एरिया क्यूब का 4 इंटू साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, वॉल्यूम साइड क्यूब। क्यूबॉइड का 2l प्लस बी इंटू एच होता है, 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, या लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। सिलेंडर का 2πRh, 2πRh प्लस 2πr स्क्वायर या फिर πr स्क्वायर एच करना है। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सीधा याद कर लो, कोन का πrl होता है। एल को निकालने का तरीका √r स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर होता है, जो कि स्लेंटाइड होती है। πrl प्लस πr स्क्वायर करना है कोन का टोटल सरफेस एरिया, 1/3 πr स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है कोन का वॉल्यूम, और सिलेंडर का πr स्क्वायर एच। कंफ्यूज मत होना, फॉर्मूला लिखने के नंबर होते हैं, अच्छे से फॉर्मूला लिखना। स्फीयर का कर्व नहीं होता, सीधा टोटल होता है 4πr स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 4/3 πr क्यूब। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3πr स्क्वायर, है ना, और वॉल्यूम 2/3 πr क्यूब, ठीक है बच्चों। ये आपको किसके अंदर मिलेगा, सरफेस एरिया और वॉल्यूम में। सीधा पैटर्न क्वेश्चन आता है, अच्छे से कर लो ना, एनसीईआरटी घोट लो, अच्छे से हो जाएगा इसके लिए। इसके बाद हमारा आखिरी चैप्टर आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में 3 फॉर्मूले हैं, मीन, मोड, मीडियन। उसके अलावा एक फॉर्मूला इन तीनों का रिलेशन है। वो तीनों का रिलेशन आपके सामने ये है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। मीन के अंदर 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। एज्यूम मीन के अंदर ए प्लस का समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। डी आई कैसे निकालते हैं बेटा, एक्स आई माइनस का ए करके, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड क्या होता है, ए प्लस का समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच करके। यू आई कैसे निकालते हैं, डी आई अपॉन एच करके, मतलब यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस का ए अपॉन एच करना है। जो बोले वही लगाना, वरना कोई सा भी लगा सकते हो, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला कितना होता है, एल प्लस एन बाई 2 माइनस का सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच करता है। बेटा याद रखना, मीडियन के अंदर मीडियन क्लास भी पूछ सकता है। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, पहले आप सी एफ निकालोगे, सी एफ के अंदर ये देखोगे n/2 करके, n/2 के नियरेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वही आपकी मीडियन होगी। वैसे हमेशा मीडियन क्लास बीच की होती है, 2 3 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे छोड़ दो, बीच का 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, बीच का, वही आपकी मीडियन क्लास होती है। मीडियन का मतलब बीच का, है ना। मोड एल प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू कितना करना है, एच करना है, ये आपका मोड आ जाएगा, ठीक है बच्चों। मोड निकाल देंगे। इसके बाद मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, ये अच्छे से याद होने, 3 में से 2 को माइनस करो, 1 मतलब मोड आता है। मोड कहाँ है, बीच का है, मीन, मोड, मीडियन। तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, ठीक है।
चैप्टर नंबर 14 जो लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी की कंडीशन याद होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी कभी 0 से तो छोटी नहीं आनी चाहिए और 1 से बड़ी नहीं आनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी होने की प्लस ना होने की हमेशा 1 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी बच्चों? 1 के बराबर होगी, ठीक है। अगर आपको ना होने का पूछे, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अधिकतर आपका नॉट पूछता है, नॉट रेड कार्ड, तो याद रखना रेड कार्ड मत लिखा देना, नॉट रेड कार्ड मतलब 1 में से रेड कार्ड वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देना, ठीक है, आ जाएगा। कार्ड्स आपके पास कितने होते हैं? 26 आपके लाल, 26 आपके काले कार्ड होते हैं, 26 रेड, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। अब ये जो कार्ड होते हैं वो 4 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 डायमंड और 13 ही आपके हार्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे ये 4 में डिवाइड होते हैं, 13 13 13 सबके होते हैं। फेस कार्ड जिनके ऊपर चित्र बना होता है वो फेस कार्ड होते हैं। कितने फेस कार्ड होते हैं बच्चों? 12 फेस कार्ड होते हैं, 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक, और एक क्वांटिटी और होती है एस की, एस मतलब इक्का, वो भी 4 होते हैं, पर वो फेस कार्ड में नहीं आता क्योंकि उसके ऊपर कोई फेस बना हुआ नहीं होता। तो 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक फेस कार्ड होंगे। आई थिंक सो सब लोगों ने अच्छे से फॉर्मूला शीट टेल एंड तक देखी है और सारे फॉर्मूले याद कर लिए हैं, हर चीज़ को ढंग से कर लिया है। एक क्वेश्चन सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज और वेरिफिकेशन का पूछेगा, एक क्वेश्चन आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पर मैंने यूनिट का कन्वर्जन लिख रखा है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, 1 हेक्टेयर के अंदर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, और मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। रियल रूट की कंडीशन पूछ सकता है, याद होनी चाहिए, ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए रियल रूट वाली, है ना। एक आपका इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का जिसमें अननोन की वैल्यू पूछेगा वो आएगा, और बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या रेसिप्रोकल 1/अल्फा 1/बीटा वाला आएगा जिसमें डायरेक्टली ए और सी को बराबर कर देते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है, उसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। 4 पॉइंट या ट्राइसेक्शन, है ना, ये आपको अच्छे से आना है, ठीक है बच्चों। सो अच्छे से सारा फोड़ के आना है, 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे से करना बच्चों, गुड लक, जस्ट रिलैक्स एंड डू योर बेस्ट, वॉट एवर यू डू यू विल डू द बेस्ट, यू विल बी द ग्रेट, ओके। ऑल द बेस्ट बच्चों, गुड लक फॉर एवरीवन, ठीक है। टारगेट 80 ओवर 80, everyone should do perform. Till then stay tuned, बाय बाय। अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको, फॉर्मूला शीट फ्रूटफुल थी या नहीं थी। कल के पेपर के बाद कमेंट करके बताना कैसा हुआ सबका पेपर, ठीक है बच्चों। टिल देन बाय बाय एवरीवन।